तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं और सज़ाएं दी जा रही हैं पाकिस्तान के सिविलियंस को, उसके ऊपर उनको कंसर्न है और जीएसपी स्टेटस इस वक्त मुश्किल में पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन ने अब एक तगड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस है उसके बारे में अब हम सोच रहे हैं कि शायद उसे कैंसिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि आपने ये वॉलंटरली साइन किया हुआ है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि जीएसपी प्लस स्टेटस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हमने अपनी अपनी टहनियां काट दी हैं, हमने खुद अपने जो हरे पत्ते थे, दरख्त के पत्ते थे, हमने खुद उन्हें झाड़ दिया है। हम खुद खजां को इनवाइट करने वाले में से, हम उनके अंदर शामिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जो पीटीआई के जो वर्कर्स थे, 25 पीटीआई के वर्कर्स, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब उनको मिलिट्री का जो है वो ऑर्डर्स मिल गए हैं, मिलिट्री ट्रायल्स के ऑर्डर्स मिल गए हैं। लेकिन भाई अब पूरी दुनिया के जो है वो कान खड़े हो गए हैं। अब पाकिस्तान को एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक धमकी दे दी गई है। धमकी ये दे दी गई है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस है वो पाकिस्तान से जल्द ही छिन सकता है। तो इसी टॉपिक पे आगे क्लिप्स देखते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। यूनियन के जो स्पोक्स पर्सन है, अनूर अल अनूनी इनका कोई नाम है, अनवर अल अनूनी, ये लिखते हैं कि द यूरोपियन यूनियन नोट्स with concern the sentencing of 25 civilians by a military court on 21st December. These verdicts are seen as inconsistent with the obligations that Pakistan has undertaken under the ICCPR. अब ये ICCPR क्या है ये भी आपको बताता हूँ। इसके ऊपर BBC ने रिपोर्ट भी किया है और फिर आपको इनकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो बताता हूँ। जो यूरोपीय यूनियन, एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं और सज़ाएं दी जा रही हैं पाकिस्तान के सिविलियंस को, पर्सन मैथ्यू मिलर ने ना सिर्फ इस पर बात की है बल्कि इस पर ट्वीट भी कर दी है। और मैथ्यू मिलर ने ये कहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन ए मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कॉल्स अपॉन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट टू ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अच्छा, अब मैथ्यू मिलर ने जब ये कहा तो उसी के साथ बरतानिया की तरफ से भी एक वार्निंग जारी हुई है। और पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है, ये है जी ऑफिशियल स्टेटमेंट यूरोपीय यूनियन की। स्टेटमेंट बाय द, आपने जो है बड़ी देर कर दी, ये तो पहले होना चाहिए था। और हर ट्वीट के नीचे लिख रहे हैं फ्री इमरान खान, ये भी हो रहा है। तो और दूसरी तरफ ये भी आवाज़ आ रही है कि कोई बातचीत भी हो रही है, यानी ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो गई है इमरान खान से डायलॉग के ऊपर, या गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कह दिया गया ना, हाँ ठीक है, आप कड़ी शराइ यानी पहले से इमरान खान के हक में होती चली जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको विक्ट्री इसलिए कि जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी खूब पिटाइयाँ हुई हैं, उनको जेलों में वो सड़ते रहे हैं, सब कुछ उनके साथ जो है होता रहा, लेकिन आवाज़ आज तक नहीं उठी थी इन कंट्रीज़ की तरफ से। अब ये कहा गया है। अच्छा, इसकी दूसरी वजह क्या है? एक तो मैंने कहा कि ये हालात बदलते, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। लेकिन उसी के साथ एक और बात ये है कि जैसे कि ट्रम्प की हम कह रहे जलाया, घिराया, वट, लेकिन था वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स का ही हमला। अब ये सब लोग ये देखते रहे कंट्रीज, लेकिन इंतज़ार इस चीज़ का होता है ऐसी अथॉरिटीज़ को कि क्या इनको सज़ाएं होंगी और क्या। तो जब सज़ा हो गई यानी एक फ़ैसला हो गया तो उस वक्त उनका ये आवाज़ उठाना जो है बनता था और ये सब कहना। इसकी वजह ये है कि देखें, अगर अभी भी ये ना कहते तो फिर ये किसी भी कंट्री के लिए ये नहीं कह सकते थे।
क्योंकि होता कि भाई वहां पर भी तो हुई है, किसी और कंट्री में ऐसा हुआ है कि हमले इस तरीके से हुए हैं? कभी इंडिया में ऐसा सोचा जा सकता है कि वहाँ की जो हैं वो फौजी तनसीबात जो इंस्टॉलेशंस जो हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वहाँ पर हमला हो सकता है, वहाँ पे लोग घुस सकते हैं, कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इंडिया में सिविलियंस के ट्रायल्स फौजी अदालतों में होंगे? वहाँ पे ये भी तो नहीं हो सकता। अगर इंडिया में मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सिविलियंस का हमला नहीं हो सकता, तो फिर इंडिया में मिलिट्री कोर्ट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स और वीडियोस में देखा कि पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियंस की तरफ से धमकी दे दी गई है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस है वो कभी भी उससे छीन सकता है, कभी भी उससे छीन सकता है। क्योंकि ये कहीं का भी नियम नहीं है, ये कहीं का भी रूल नहीं है कि आप आम आदमी और आम पब्लिक को मिलिट्री ट्रायल्स करने दो। इसी वजह से पाकिस्तान को ये धमकी दी गई है यूरोपियन यूनियंस के द्वारा कि आपका जीएसपी स्टेटस है वो हम जल्द ही छीन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।